ये ट्रक रिपेयर और रोड साइड असिस्टेंस की है, तो हम इसने पूछा व्हाट डज योर बिजनेस डू, हम बता भी सकते हैं, हम कह सकते हैं कैन यू चेक योरसेल्फ, क्योंकि चैट जीपीटी के ऊपर जो बेस्ड सॉफ्टवेयर है या कस्टम जीपीटी है वो बहुत दफा इनएक्यूरेट होते हैं, ये बीच बीच में कुछ चीजें गलत होती हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उसी को बोलें कि खुद चेक करें, ताकि फिर वो उसकी मिस्टेक से चांसेस कम होते हैं। तो अगर ये वाला टूल यूज करें तो इसके ये स्टेप्स हैं। इसमें हमने मेनली इसको एचरेफ्स की जो है ना स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करने होते हैं, और बाकी काम ये सारा खुद कर लेता है उसकी बेसिस पर, और हम बाकी मतलब चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ज्यादा ऑन पेज एसईओ का ऑडिट करता है कि हम ऑन पेज इम्प्रूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट एसईओ ऑडिट में ऑफ पेज भी होता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस कैसी है, टेक्निकल एसईओ भी होता है, लेकिन वो ये चीजें ज्यादा ये नहीं चेक कर सकता, ये सिर्फ हमें ज्यादा ऑन पेज का बताता है। ठीक है, इसने आइडेंटिफाई किया कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ये दो कंपनीज हैं, और ये वेबसाइट जो है कस्टम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, यानी कि वर्डप्रेस के अलावा। सही। हमें इस तरह वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स होती है ना, उनमें बहुत दफा जो इमेजेस होती है ना, वो जब हम उसका इमेज एड्रेस चेक करते हैं तो उसमें WP डैश करके आता है, इसमें वेबसाइट files.com आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई, बनी हो भी सकती है लेकिन ज्यादा चांसेस है कि नहीं। तो ये भी एक एसईओ का पॉइंट होता है कि जो वर्डप्रेस होता है वो एसईओ उसमें ऑप्टिमाइजेशन आसान होती है बाकी प्लेटफॉर्म से, तो इसलिए हम इसको चेक कर रहे होते हैं यहाँ पर। अब इसको जो दो वो एचरेफ्स के स्क्रीनशॉट्स चाहिए, एक तो इसको ये डोमेन ओवरव्यू वाला जो पार्ट होता है ये देना होता है, इसमें डोमेन अथॉरिटी और बैकलिंक प्रोफाइल ऑर्गेनिक ट्रैफिक पता चलती है, और दूसरा बताना होता है कि कितने कीवर्ड्स पे ये रैंक्ड है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। सही। इसके हम स्क्रीनशॉट्स लेकर कंट्रोल मतलब कॉपी हो जाता है, और उसके बाद हमने बस इधर पेस्ट करना होता है, कंट्रोल V से शॉर्टकट है ना पेस्ट करने का, तो बस ये यहाँ पे आ जाता है इमेजेस। सही। अब ये हम काउंटर चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है कि मोबाइल ट्रक सिस्टम जो टॉप कीवर्ड्स हैं, मैंने पोजीशन के ऊपर क्लिक किया ताकि ये और दूसरी दफा क्लिक करूंगी तो जो टॉप कीवर्ड्स हैं वो सबसे ऊपर आ जाएंगे। मोबाइल ट्रक एग्जॉस्ट मोबाइल डॉट इंस्पेक्शन
उसके थोड़े से डिफरेंट ऑर्डर था क्योंकि स्क्रीनशॉट एक और जगह से लिया हुआ था, तो अब मैंने उसको टॉप कीवर्ड्स का स्क्रीनशॉट भेज दी थी। अब ये इसका जो है ना बेसिक ऑडिट कर रहा है खुद, मतलब ऑटोमेटिकली। हमने बस इतनी इंफॉर्मेशन देनी थी, बाकी ये हमें खुद ही करके दे देता है। तो ये इस किस्म का जो ऑडिट होता है, इसमें हम थोड़ा मतलब इसको हम इससे यूज कर सकते हैं। जैसे जब हमने क्लाइंट्स लेने का एक तरीका होता है, ये बहुत इफेक्टिव है, इसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन अगर बंदा मतलब सीरियस हो के मैंने कुछ करना है क्लाइंट्स लेने काम वगैरह, तो आजकल एआई की डीप रिसर्च और इस तरह की चीजों से इस तरह की ना लीड्स जनरेशन बहुत इजी हो गई। वरना मैनुअल तरीका भी होता है। आप कोई ये जो डायरेक्टरीज होती है ना, लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज, जैसे अगर हमने टोइंग कंपनीज के साथ काम करना है तो टोइंग डायरेक्टरी यूएस, तो इनमें से किसी भी उसमें चले जाएं, सारी देखनी चाहिए, लेकिन वन बाय वन बंदा करता जाए। उसके बाद जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती है ना, उनसे ये वाली डिटेल्स निकाल लेते हैं कि वो कहाँ पे बेस्ड है, नाम क्या है, वेबसाइट नंबर, ओनर नेम, ये इस लीड जनरेशन। ये बहुत से ये फाइवर पे $5 में कोई बहुत ज्यादा करके दे देता है। अगर मतलब बंदा थोड़े से पैसे अगर खुद करने में टाइम लग रहा हो तो हम किसी से करवा लें। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि इनको पर्सनलाइज्ड ईमेल्स भेजनी होती हैं या लिंक्डइन पर। ये टेबल चैट जीपीटी भी बना सकती है? चैट जीपीटी काफी हद तक बना सकता है। हम उसकी डीप रिसर्च फीचर को यूज करते हैं। ये जो जेमिनाई में चले जाए, उसमें जो डीप रिसर्च है, दोनों को यूज कर, जेमिनाई का थोड़ा सा ज्यादा से, लेकिन मिक्स एंड मैच करके हम कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट फॉर एग्जांपल टोइंग कंपनी ओनर्स, तो लीड जनरेशन का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि हम कंपटीटर कंपनीज की इंफॉर्मेशन निकाल लें? नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये मैं बीच में मैं दूसरी बात शुरू करी हूँ, ऐसी ऑडिट से अलग है। ये आपके क्लाइंट्स के लिए है, यानी कि डायरेक्ट क्लाइंट्स हासिल करने का तरीका, अमेरिकन डायरेक्ट क्लाइंट्स। जैसा ये मैं एक कंपनी के लिए काम करी हूँ, वो इस तरह करते हैं, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी, ये तनवीर नंगला और उनके मैं देखती रहती हूँ जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, वो इसी तरह कर रहे हैं और यही सिखा रहे हैं कि आपने लीड जनरेशन करनी है, डायरेक्ट इन लोगों से रब्ता करना है, वेबसाइट्स को, ठीक है। वेबसाइट्स को, या बहुत से लोगों की वेबसाइट नहीं होती तो आपने उनके लिंक्डइन पे मैसेज करना है। हमने लीड जनरेशन होती है कि हमने ना बिजनेस ओनर या बिजनेस का जो डिसीजन मेकर है, जो कि सीईओ हो सकता है, जो कि ओनर ना हो, जो डिसाइड करता है कि हमने किस कंपनी से अपना एसईओ करवाना है या मार्केटिंग करवानी है, उनके पास डिसीजन पावर होती है। वो हमने ढूंढना होता है। इससे हम अपने पास एक स्प्रेडशीट बना लेते हैं और फिर हम उनको मैस ईमेल करते हैं, ठीक है, मैसेजेस करते हैं। इसको सर्विसेज की, हाँ, इसको कोल्ड ईमेल कहते हैं, कोल्ड आउटरीच कहते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा बेहतर करने का तरीका ये है कि आप जो है ना थोड़ी सी रिसर्च कर लें हर बंदे के बारे में, और उसकी रीसेंट लिंक्डइन पोस्ट के बारे में उसको शुरू में लिख दें, ताकि उसको लगे कि आप बिल्कुल जेनरिक नहीं हो रहे हैं, थोड़ा बहुत आपने उसको देख लिया है। और उससे भी अगला स्टेप और अच्छा ये है कि हम उसका इस तरह का एक ऑडिट कर लें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा। और फिर हम उससे कहें कि ये जो है हमने आपका फ्री ऑडिट कर दिया, जो हम दूसरे लोगों का $50 का करते हैं या $100 का, कुछ भी रेट लगा लें। ये लिड मैट्रिक्स वगैरह वाले तो 297 का ऑडिट करते हैं। तो कोई भी रेट बना दें कि हम इसमें क्या करते हैं, लेकिन हमने आपका फ्री कर लिया, क्योंकि हमें फॉर एग्जाम्पल अगर टोइंग कंपनीज है तो हमें इसमें बहुत वो है कि आप लोग सेफ्टी के लिए काम करते हैं, तो हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और हेल्प करना चाहते हैं। तो ये तो इस तरह कुछ भी मतलब पर्सनल ह्यूमन टच उसको देंगे। और ईमेल अपनी चैट जीपीटी से बनवा के और उसमें जो है ना एसईओ ऑडिट करके बीच में उसके पॉइंट्स जो क्विक विन पॉइंट्स हैं वो ऐड करके आप उनको ईमेल करें, तो आपका रिस्पॉन्स रेट बेहतर हो जाएगा। वरना 100 में 1 2 3 का जवाब आता है, इस तरह करें तो ज्यादा का आ सकता है।
सही। कुछ लोगों की वेबसाइट नहीं बनी होती, तो अगर आपको वेबसाइट डिजाइन सीख ले बेसिक, तो हम उनको जो है ना वेबसाइट, जो अमेरिकन बिजनेस ओनर्स के लिए वेबसाइट वहीं से बनवाना बहुत मुश्किल है। मिनिमम लोग $5,000 चार्ज करते हैं, जिसमें 5 to 10 पेजेस होते हैं। तो हम आराम से उनको अपना यानी $250-300 रेट दे के तो उनको कर सकते हैं। सही। तो ये डायरेक्टरी है, हम इस जेमिनाई को कह सकते हैं कि इसमें से मुझे सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी। जेमिनाई से हम, मैंने डीप रिसर्च ऑन किया पता नहीं। अच्छा, जेमिनाई से हम ये भी कह सकते हैं कि रीसेंट जॉब पोस्टिंग्स वगैरह देखकर कोई भी एक निश आप सोच लें कि मैंने इस निश के साथ काम करना है, तो उसकी रीसेंट जॉब पोस्टिंग्स मुझे बताओ डीप रिसर्च फीचर से। तो मैंने डीप रिसर्च ऑन की, तो वो आपको उसकी भी काफी ज्यादा जॉब डिटेल्स वो निकाल के दिखा देंगे। रीसेंट जॉब पोस्टिंग्स फेसबुक सोशल मीडिया वगैरह इधर उधर जो हुई थी। अभी हमारे पास एक ऑडिट इसका आ गया, इसमें ये सजेशंस देगा कि कैसे इम्प्रूव होगा, ये चैट जीपीटी बताएगा। हाँ, इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है, एक्शन पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। ये टू डू लिस्ट इसने बनाई है। उसमें जब लिस्ट मैट्रिक्स का नाम निकाल दे, अगर किसी को भेजना है तो अपना नाम लगा सकते हैं कुछ भी। अच्छा, इसको एक दफा फिर जब ये बन जाता है तो फिर हम इसमें जो हमने चैट जीपीटी को ये स्क्रीनशॉट्स डाले थे वो हम इसमें भी डाल देते हैं, ताकि रेफरेंस नजर आए कि हमने इस पे काम किया है। हम ईमेल में से भी कर सकते हैं कि हमने ये एक्शन पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए आपकी कंपनी के लिए, और ये उसमें से कुछ और हैं चीजें, ये आप देखें, अगर आपको काम आता है तो हम आपको बाकी ऑडिट भी भेज देते हैं। और फिर एंड में इसमें हम कह सकते हैं कि अगर आपको हमारी, ये आपने खुद वो करना है तो आप खुद भी कह सकते हैं, अगर हमारी हेल्प लेनी है तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, फिर आगे मतलब तो आपने जो आवाज नहीं आ रही, आपने पीडीएफ भेजी थी 2 कल, वो मैंने स्टडी की थी, जिसमें वो सारा दिया हुआ है आपका एसई ऑडिट वाली डॉक्यूमेंट्स है। हाँ वो यही वाला ऑडिट। हाँ, तो उसमें उसको थोड़ा सा आवाज कट रही है। उसमें लिखा हुआ है ना कि पहले कीवर्ड्स क्या थे, फिर हम कितना सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, थोड़ा वो एक्सप्लेन कर। अच्छा, वो मैंने रैंडम 2 भेज दिए थे, मैं देखती हूँ। कोई एक को एक्सप्लेन कर दें कि उसमें क्या किस तरह दिया गया क्या। एक मैंने लिल पीट्स का भेजा था, और बाकी दूसरा मुझे याद नहीं। कहाँ पे लिखा हुआ था? एक लिल पीट्स था और एक वो था सीपी रेकर सर्विस। अच्छा। लिल पीट्स में जैसे ये पहले दिया हुआ है सीईओ स्नैपचैट, इसमें तो उसने मेरे ख्याल से वो मेट्रिक और वैल्यू दी हुई है जो इस वक्त वेबसाइट की वो है करंट सिचुएशन, है ना? कहाँ पे? फर्स्ट पेज पे। हाँ, स्नैपशॉट, हाँ है ना? अभी तो अब इसमें जैसे ये है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 59, इसका मतलब इनकी पूरी वेबसाइट में 59 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स यूज हुए बस। नहीं, इसका मतलब है कि इतने कीवर्ड्स पे ये रैंक्ड है।
कीवर्ड्स तो बहुत सारे यूज हुए होंगे, लेकिन ये क्या है? गूगल पे इतने कीवर्ड्स पे ये रैंक्ड है, ये वाली अच्छा, चीज है। ये जब ठीक जब हम है। Ahrefs में जाते हैं तो ये जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है ना, वो जिस तरह ये वाली वेबसाइट जिसका हमने अभी अभी किया है, इसके 272 कीवर्ड्स पे रैंक। ठीक है। तो हमारा जो हम जब एसईओ कर रहे होते हैं ना, तो जब तक 200 कीवर्ड से कम पे रैंक होती है ना वेबसाइट, तो हम उसके लोकल बिजनेस अगर वेबसाइट है तो हम उसकी सर्विस पेजेस बनाते जाते हैं। अच्छा, ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है। और अगर 200 से ज्यादा तो फिर हम उसके आर्टिकल्स वगैरह कंटेंट जब हम क्रिएट करें तो हमने सर्विस पेजेस पे फोकस करना होता है, जब तक वो कम से कम 200 कीवर्ड्स पे रैंक ना हो जाए। ठीक उससे है। उनकी रैंकिंग और विजिबिलिटी जल्दी बढ़ती है। अच्छा, अब इसी टेबल में एसईओ स्कोर कैसे पता चलेगा, ये कहाँ से आएगा? ये जो ये वही एसईओ उसी में से, एचआरएफ में से? नहीं, एसईओ स्कोर ये इस वाले, ये जो मैंने आपको कस्टम जीपीटी बताया ना, ये बनाता है। ये सारे फैक्टर्स को देख के ये स्कोर निकालता है। ठीक है। डिफरेंट चीजें जो उसने देखी होती हैं उस चीज में। और ये ट्रैफिक कहाँ से पता चलता है, मंथली ट्रैफिक? ये सब कुछ, ये जो मेट्रिक्स है ना, ये सारे जो भी हमने टूल यूज किए, जैसे अभी Ahrefs हमने यूज किए, वो उससे पता अच्छा, चलता है। सही सही, ठीक है। वो हम स्क्रीनशॉट भेजते हैं, वो उससे पिक करता है कि अच्छा इसका ये है। सही। फिर अब इसमें जो कीवर्ड पोजीशन वाली वो है नेक्स्ट टेबल, उसमें जो हमने नोट्स में लिखा हुआ है, तो अब जैसे ये है नॉट ऑन पेज वन, तो अब हम इसको इम्प्रूव करेंगे कि ये कीवर्ड हम पेज वन पर डालने की कोशिश करें। ये हम अभी लिल पीट्स वाला, जी हाँ, जी, नॉट पेज ऑन पेज वन, वन। इसकी पोजीशन 31 है। तो हाँ, अब इसने ये टॉप कीवर्ड पोजीशन, ये मैंने इसको काउंटर चेक नहीं किया हुआ कि ये बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। अगर इसने इनको टॉप कीवर्ड पोजीशंस कवर हो सकता है या ना हो। जैसे अभी जो ये स्क्रीनशॉट है, ये रैंडम ऑर्डर में है, हमने इसको ठीक है। पोजीशन के हिसाब से नहीं किया था। हम्म, इसको देख के पता चल रहा है ये रैंडम ऑर्डर में है। ठीक है। हमारा हमेशा गोल होता है टू इम्प्रूव व्हाट्स ऑलरेडी वर्किंग। ठीक है। तो ये उसी को देखते हुए कह रहा है कि हमने ये टॉप कीवर्ड्स को इसलिए देखते हैं कि हम उनको कैसे मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि उनसे, वो ऑलरेडी रैंक्ड हैं, गूगल उनको ऑलरेडी ट्रस्ट कर रहा है, तो हम उन्हीं को और बेहतर बनाएंगे, तो उनकी जो बाकी ट्रैफिक है जो कुछ और वेबसाइट्स को जा रही है, वो भी हमें मिलना शुरू होती है। सही, तो यानी अगर वो कोई अच्छा कीवर्ड है जिसपे हम 20 रैंक हो रहे हैं, तो हम उसी को चाहेंगे कि वो 5th या 3rd तक रैंक हो जाए, हाँ, वही कीवर्ड। एक ये चीज, और दूसरी ये कि अगर हमारा 7th पोजीशन पे है ऑलरेडी, और बाकी जो है वो 25 वगैरह पे हैं, और 7 वाला जो कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, यानी उसमें ट्रैफिक आती है, लेकिन हम 7th पे हैं, तो हम उसको 3 पे लेके जाना चाहेंगे, ताकि ज्यादा ट्रैफिक क्योंकि उससे आ सकती है। तो हम, वो ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे, तो हमें थोड़ी सी मेहनत से उसको हम टॉप 5 पोजीशन पे कर सकते हैं। तो हम व्हाट इज ऑलरेडी, मतलब हमारे, अगर हम ये सोचेंगे ना, ये सिर्फ 56 कीवर्ड्स पे रैंक है, तो हमें अभी 50 और पे रैंक करना है, वो ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वो जो 56 पे ऑलरेडी रैंक्ड है, उनको बेहतर बनाना और उनसे ट्रैफिक ज्यादा करना ज्यादा आसान। और उसका क्या तरीका होता है, रैंक करने के लिए हमें क्या करना है? हम उन पेजेस को दोबारा से स्टडी करते हैं, जो उनमें गैप्स होते हैं ना, उनको कवर करते हैं। कॉम्पिटिटर के सिमिलर हम उस कीवर्ड को सर्च करते हैं, हम 7th पोजीशन पे आ रहे हैं, तो 6 पोजीशंस को हम स्टडी करते हैं कि वो क्या क्या, उनका कंटेंट कितना बेहतर है, उन्होंने स्कीमा इंप्लीमेंट किया हुआ है नहीं, उन्होंने रियल फोटोज यूज की हुई है नहीं, हमने की हुई है या नहीं, उसमें ट्रस्ट फैक्टर्स, जैसे अगर लोकल बिजनेस है तो हम उसमें गूगल मैप्स को इम्बेड करते हैं, लोकेशन कंफर्म होती है गूगल को और विजिटर्स को। हम उसमें गूगल रिव्यूज उनके इम्बेड करते हैं हर पेज पर, सर्विस पेजेस की बात करें, आर्टिकल्स की नहीं। तो वो कॉम्पिटिटर्स ने ये चीजें की होंगी, हमने नहीं की होंगी, बहुत सी चीजें होती हैं, तो हम जो है ना वो उनको ऑप्टिमाइज करते जाते हैं। जैसा ये एक वेबसाइट है ना, ये इनका एक क्लाइंट है जिसके साथ मैं काम करी, तो इनके सर्विस पेजेस ऐसे थे, नजर आ रहे हैं? सही, हाँ हाँ, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ लिमिटेड। भी, इसमें कोई ट्रस्ट फैक्टर कुछ भी नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। तो हम अपने, मतलब इसी ऑडिट
इस तरह की चीज को देख के फिर हम इसमें रियल फोटो ऐड करते, कम से कम एक वरना ज्यादा। और ये पीपल ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनको थ्रू आउट द पेज आंसर करते हैं उस कीवर्ड से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मिड बैक पेन है और ये सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके मुताबिक फिर ये, उसके बाद ये गूगल मैप्स हमने इधर एम्बेड किए हैं, और ये रिव्यूज ऐड कर दिए हैं जो कि गूगल की प्रोफाइल से आते हैं, और फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस और उसका स्कीमा इम्प्लीमेंट करके हमने इस पेज को ऑप्टिमाइज किया। अब हम 3 वीक्स के बाद देखेंगे। अब इसमें लिंक्स भी ऐड करने हैं, इन्हीं की वेबसाइट से दूसरे पेजेस से इन पेजेस पे हाँ लिंक आ रहा होना चाहिए। अभी जो इनका सिर्फ एक लिंक है, और इनमें से कोई भी सर्विस पेज जो गूगल पे रैंक नहीं है। तो ये सारी चेंजेस हम करते हैं और फिर हम 3 वीक्स बाद देखते हैं कि क्या हुआ। आइडियली हमने जो ऑलरेडी रैंक्ड इनके कीवर्ड्स हैं उनको बेहतर बनाना, लेकिन क्योंकि ये इनके मेन सर्विस पेजेस हैं तो इनको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी था, तो इस तरह हम करते हैं। ये मेन चीजें। मजीद इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑथर बॉक्स होना चाहिए। गूगल के लेटेस्ट जो अपडेट्स है ना, उसके मुताबिक हर पेज में अदर देन द होम पेज एक ऑथर बॉक्स होना चाहिए, ऑथर बायो। वो रियल पर्सन होना चाहिए, जिसे पता चले कि इस पेज को एक रियल पर्सन ने लिखा है, जिसका उस टॉपिक पर एक्सपीरियंस है। जैसे अगर ये क्या आप कह रही किस ऑथर बायो, ऑथर बायो, अच्छा हाँ। तो जो ऑथर बायो होता है वो ऐड करते हैं। अब जिस तरह ये मार्क अल हाइक एक बंदा है सिडनी में, इसकी ये वेबसाइट है, ये कायरोप्रैक्टर है, तो हर पेज पे हमें नीचे ऐड करना है कि ये इसने ये पेज खुद बनाया है, खुद लिखा है इसका कंटेंट। तो गूगल की नजर में ये EEAT को, ये सारी चीजें EEAT होती हैं, इससे मतलब कंप्लायंस के लिए होती हैं कि अथॉरिटी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और ट्रस्ट। ये 4 फैक्टर्स ये किस तरह से पूरे होते हैं। इमेज होनी चाहिए, पीपल ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए, उसी टॉपिक पे एक्सपीरियंस बंदा खुद आंसर कर रहा है, और उसके रिव्यूज हैं, अच्छे रिव्यूज हैं, और उसकी रियल लोकेशन है, और उन लोगों से रेलेवेंट है जिनको हम रैंक करके दिखाना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें गूगल देख रहा होता है आजकल। इस वाले ऑडिट के बारे में कोई और क्वेश्चन थे? नहीं, कुछ नहीं, बस इसमें पे उन्होंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है टेक्निकल इश्यूज क्या क्या है। अच्छा, ये क्या चीज होती है HTTPS के बारे में, हमें इनको क्या बताना? अच्छा, ये क्या ये है ना SSL/HTTPS। हाँ, जब ये जो हम जिस कंपनी से डोमेन लेते हैं ना, उसमें ये वाली ऑप्शन होती है। अच्छा, मतलब ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है कोई, पता नहीं SSL तो अगर नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि कर इसको सिक्योर। हाँ, ये होना चाहिए। ये सिक्योर सॉकेट्स लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, खास तौर पे जिन वेबसाइट्स में मतलब बाइंग एंड सेलिंग हो रही हो ना, उसमें तो इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं होता। ये बहुत जरूरी है, जिसमें क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन जब ये होता है वेबसाइट के अंदर, तो आपकी जो वो इंक्रिप्शन उसमें एक ऐड हो जाती है। फिर जो भी इंटरेक्शन हमारा उस वेबसाइट के साथ होता है, तो हमारा डेटा लीक नहीं होता उससे। अगर पेमेंट है तो अगर SSL नहीं होगा तो कोई बंदा भी उस वेबसाइट पे पेमेंट इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करेगा। अगर करेगा तो उसका आराम से हैक हो जाएगा वो कार्ड। तो ये भी SEO का भी पार्ट होता है, सिक्योरिटी वगैरह के लिए, वरना आपकी वेबसाइट्स वो रहती है, एक्सपोज्ड रहती है, वल्नरेबिलिटीज। अच्छा, इसी में नीचे आए, इसमें इन्होंने जो वो दिया है रिकमेंडेड टू डू लिस्ट, इसमें हाई इम्पैक्ट में है कि जियो टारगेटेड कंटेंट, ये क्या चीज? हाँ, ये वाला पॉइंट शायद मिस हो गया मुझसे। जियो टारगेटेड कंटेंट में बहुत सी चीजें आ जाती हैं। एक तो उसी यानी कि अगर हम सर्विस पेज बना रहे हैं, हम सर्विस मतलब एक एरिया के लिए रैंक करना चाहते हैं किसी वेबसाइट को, तो उसमें जो कंटेंट जितना भी हम लिखें वो होना चाहिए उस लोकेशन के मुताबिक। जैसे अभी मैं इस
मतलब कीवर्ड में लोकेशन भी हो इस तरह। हाँ, कीवर्ड में तो हो भी, लेकिन कंटेंट में भी हो। जैसे ये एक टोइंग कंपनी है, ये डेवनपोर्ट आयोवा में है, ठीक है, और ये उसके इर्द गिर्द 4-5 सिटीज हैं, क्वाड सिटीज उसको कहते हैं। उसके लिए ये वो मतलब वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने थ्रू आउट द कंटेंट जो है ना, वो वाली लोकेशंस को बार बार हम मेंशन करते हैं, जिस तरह ताकि गूगल को पता चले कि ये जिस बंदे ने लिखा है, इसको अगर हम इससे कंपेयर करें, एक और पुरानी वेबसाइट है, इन्होंने जो पेजेस बनाए हुए हैं ये बिल्कुल जेनरिक होंगी। इसमें हैवी ड्यूटी टोइंग की बातें आपको नजर आएंगी, लेकिन लोकेशन का एक भी जिक्र नहीं है, ठीक है। ये भी सिमिलर एरिया को, ये एम्स, ये भी आयोवा में है, 3 लोकेशन है इनकी, लेकिन इनकी कंटेंट में कहीं पर भी नहीं मेंशन। और इसको अगर आप इससे कंपेयर करें, इसके हैवी ड्यूटी टोइंग वाली पेज में अगर हम जाएं तो सही, तो उसमें उन्होंने ज्यादा मेंशन किया है। तो इसमें हमने कंटेंट के अंदर जो है ना, लोकेशन की इंफॉर्मेशन बार बार मेंशन की हुई है कि हाई ट्रैफिक रूट्स लाइक I-80, I-74, US-61, किम्बरली रोड, यानी कि जो उन एरियाज, जो उन जगहों पे और उसके करीब एरियाज हैं, उनको हमने उसमें मेंशन किया हुआ बार बार नेचुरल तरीके से, कि गूगल को पता है कि ये इसी एरिया के लोग हैं। इसके हर पेज में, हर कंटेंट में इसी तरह कि ऑन अ हाईवे लाइक US-67, अब हाईवे का भी हमने उस एरिया में जो हाईवे है उसका भी नाम लिखा हुआ है। तो वहाँ के एरिया, यानी कि उस उधर के लोगों में भी ट्रस्ट बिल्ड होता है, और गूगल भी रैंक करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि आपको जो है ना, इस वेबसाइट के जो भी ओनर्स हैं वो ठीक है, इसी एरिया के हैं, और उनको इधर की आगे पीछे हर चीज पता है। ये एक तरीका, यानी जियो टारगेटेड कंटेंट में बहुत कुछ आ जाता है। एक तो आपने कंटेंट लिखा हुआ, कैसे आर्टिकल या पेज का कंटेंट, रिटन जो टेक्स्ट है, उसके अलावा इमेजेस जो होती है ना, आजकल एल्गोरिथम्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं, फेसबुक और टिकटॉक के तो हैं, लेकिन गूगल का भी वो होगा, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, कि जब आप कोई इमेज लगाते हैं तो वो पिक कर लेता है कि वो इमेज कहाँ पे ली हुई है। वैसे तो स्मार्टफोन से ली हुई जो पिक्चर्स होती है ना, उनमें जियो टैग्ड होती हैं, उनमें लोकेशन डेटा मौजूद होता है। तो जब आप उसको कहीं पर भी ऑनलाइन अपलोड करते हैं, तो वो जो जियो टैग, उसकी जो लोकेशन है ना, वो उसके साथ साथ होती है, हमें नजर तो नहीं आएगी, लेकिन उनके एल्गोरिथम्स देख सकते हैं। तो वो जब हम इधर उधर की पिक्चर्स यूज करते हैं, तो उनको पता चल जाता है ये तो इस एरिया की पिक्चर नहीं है, तो फिर वो हमारी रैंकिंग पे अफेक्ट होता है। और AI जनरेटेड पिक्चर्स भी इसी तरह पता चल जाती है कि उनके साथ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती। और जियो टैगिंग हम मैनुअल भी कर सकते हैं। एक तो स्मार्टफोन में ऑटोमेटिक हो जाती है, और एक मैनुअल तरीका होता है, EXIF एक चीज होती है, मैंने किया हुआ नहीं, उसमें मुझे पता है, एक मैनुअल तरीका भी होता है। आप फोटोज को ये होता है EXIF डेटा, कुछ सॉफ्टवेयर, हाँ, कोई टूल्स और सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम इमेजेस को जो है ना, इसमें ये डाल सकते हैं, जियो टैगिंग टूल। अच्छा, और फिर हम उसमें EXIF टैग्स ऐड करते हैं, और फिर हम वो अपनी वेबसाइट पे डालते हैं जिस लोकेशन के लिए हम रैंक करना चाहते हैं। ये इतना कॉमन, एक गलत तरीका हुआ? नहीं, गलत तो नहीं है, बस एक तरीका। अभी ये बहुत ज्यादा लोग यूज तो नहीं करे, मैंने सुना नहीं है, लेकिन बस मुझे पता है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स वगैरह से ली हुई पिक्चर्स आप लगाएं, अगर अपनी वेबसाइट में नहीं तो अपने सोशल्स में, तो उस एरिया के लिए रैंक हो जाते हैं। मतलब क्लाइंट से भी हम ये कहते हैं कि आप अपनी रियल फोटोज भेजें, तो जाहिर है उनकी लोकेशन की होती है, वो उसमें ऑटोमेटिकली वो डेटा मौजूद होता है। ये दूसरा तरीका है जियो टैगिंग का, और बस, हाँ, मेरे ख्याल से यही है। सही।
और तीसरा ये कि वही बात, एक तो लोकेशंस के नाम भी इसमें ये इमेजेस, और जो पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चंस है फॉर दैट लोकेशन कीवर्ड, वो हम उसमें आंसर करते हैं, तो जो कंटेंट जो है वो सॉलिड हो जाता है उस लोकेशन के लिए, जियो टारगेटेड हो जाता है। सही। अच्छा, ये अभी हम क्या बात करते थे इसके अलावा? ये हम लीड जनरेशन का बता रही थी, फिर रैंकिंग के ऊपर बात हो रही थी। हाँ, अच्छा, जो अभी हमने ऑडिट किया है, हाँ, ये वाला, सही। इसको देख लेते हैं। ये NAP कंसिस्टेंसी, आपको पता है क्या होता है? नहीं। नेम, एड्रेस और फोन, इसको NAP कंसिस्टेंसी कहते हैं। ये वेबसाइट, कोई भी बिजनेस कितनी दफा ऑनलाइन बहुत सी डायरेक्टरीज में एंटर्ड होते हैं, जैसे हमने अभी देखी टोइंग टेक, बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं, उनमें बिजनेसेस ने अपना लिस्ट किया हुआ होता है, तो इनकी बहुत दफा लोकेशंस चेंज होती रहती हैं। कभी ये नाम, कंपनीज का नाम चेंज कर लेते हैं, मतलब LLC लगा हुआ होता है, फिर हटा देते हैं, इस तरह। तो हर जगह पे ये तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह इसको गूगल नॉलेज ग्राफ एक चीज होती है, वो पिक कर रहा होता है कि कौन सी चीज आपस में लिंक्ड है एक दूसरे से। तो लोगो, बायो, अबाउट, कंटेंट किसी भी चीज का, वो सब कंसिस्टेंट होता है, तो सबसे इजी होता है गूगल के लिए लिंक करना उन सारी डिफरेंट प्रोफाइल्स को। और जब वो देखते हैं कि इसकी इतनी ज्यादा ऑनलाइन विजिबिलिटी है, बहुत ज्यादा जगहों पे ये लिस्टेड है, तो उसकी विजिबिलिटी, ओवरऑल विजिबिलिटी जो होती है ना, वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है। मतलब अगर हम एक अपने ब्रांड कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे रैंक करना चाहते हैं कि सारे जो फर्स्ट पेज के रिजल्ट्स हैं वो हमारे बिजनेस के बारे में हो, तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेम, एड्रेस, फोन और रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बायो वगैरह, और अगर लोगो है तो वो सब आपस में मैच करता है। और प्लेटफॉर्म से मतलब कहाँ कहाँ से हो, जैसे फेसबुक, जैसे इंस्टाग्राम, इस तरह सोशल और बहुत सी येल्प डायरेक्टरीज होती है ना डिफरेंट, ठीक है। सारी जो प्रोफाइल्स। हम बिजनेसेस की इन सारी जगहों पे प्रोफाइल्स बनाते हैं, फेसबुक, रेडिट, स्क्वायर स्पेस, यूट्यूब, टिकटॉक, लिंक्डइन, बेशक वो एक्टिव हो या ना हो, लेकिन हर जगह पे ना सारी सोशल वेबसाइट्स पर उनका अकाउंट होना चाहिए, और सेम नेम, एड्रेस, फोन नंबर और बायो जो होता है, बायो इंफॉर्मेशन, वो सबकी सेम होनी चाहिए। तो जितने ज्यादा अकाउंट्स होते हैं उतनी ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ती है, easy हो जाता है। ये एक तरीका है, और दूसरा एक और सॉफ्टवेयर है, ये विंडेस्टा का है, एक कंपनी है विंडेस्टा, इसकी पेड अकाउंट होता है। तो ये भी ऑटोमेटिक SEO ऑडिट करने के लिए, यानी कि हमने कुछ नहीं करना, बस इंफॉर्मेशन एंटर किया, हमें खुद ही करके दे देता है। ये वो होता है जो मैंने आपको ये वाला भेजा है, ये इस तरह की रिपोर्ट्स जनरेट करता है, ठीक है। आज हम ऑटोमेटिक वाला देख रहे हैं, और फिर मैनुअल चीजों पे इसी से हमें हिंट्स मिल जाती है कि हम ये सारी चीजें मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब सेम चीजें ही देखनी होती हैं। और ये जैसे अगर स्पीड स्कोर हमने देखनी है,
तो हम वो मैंने आपको शेयर किया था पेज इनसाइट्स, और वो डेवलपर टूल्स होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिस्टिंग्स यानी कि कौन कौन सी सोशल वेबसाइट्स पे इनका अकाउंट है। इस ये जो मैंने आपको फाइल भेजी हुई ना, ये इसमें आपको नजर आ जाएंगे, इन सब में होना चाहिए। मेंटा, ये सारी डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। इन सब में हम लोकल बिजनेसेस की प्रोफाइल्स बनाते हैं, इसको साइटेशंस भी कहते हैं, लोकल साइटेशंस। लोकल साइटेशंस की सर्विस फाइवर वगैरह पे इधर उधर $200 की आराम से बिकती है। यानी कि बिजनेसेस की हम कहते हैं कि हम आपकी ना सारी डायरेक्टरी लिस्टिंग्स कर देंगे, लोकल साइटेशंस कर देंगे, उसमें सेम नेम, एड्रेस, फोन नंबर में हमने उनके अकाउंट्स बनाने होते हैं। उससे उनकी विजिबिलिटी और SEO थोड़ा सा इम्प्रूव होता है। वो डू फॉलो लिंक्स नहीं होते, डू फॉलो नो फॉलो का मैंने बताया था। वाले लिंक्स होते हैं वो डू फॉलो नहीं होते, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है और जरूरी भी है। हम मोबाइल परफॉर्मेंस और डेस्कटॉप परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि स्पीड कैसी है, दोनों में रिस्पॉन्सिव है या नहीं, लोडिंग वगैरह कैसी है। और हम ये वाली चीजें, कीवर्ड सर्च, ट्रैफिक, ये सारी चीजें उसकी असेस करते हैं। वो Ahrefs और SEM रश से भी होती है, और उनसे ज्यादा डिटेल में हम करके किसी को दे सकते हैं। और एक चीज हम करते हैं स्कीमा इम्प्लीमेंटेशन, और एक होती है ये फेसबुक पिक्सल, ये रीटारगेटिंग वगैरह के लिए होती है। आपको रीटारगेटिंग का पता है? रीटैगिंग रीटारगेटिंग नहीं, रीटारगेटिंग एड्स की जो डिजिटल मार्केटिंग में जो होती है कि एक दफा हम कोई एड देख लें तो फिर वो हमें बार बार नजर आना शुरू हो जाता है। हम किसी वेबसाइट को विजिट करें तो हमें अच्छा। उसी के एड्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो वेबसाइट हमें रीटारगेट कर रही होती है। उनके पास हमारा विजिटिंग का डेटा चला जाता है, तो वो पिक्सल उन्होंने लगाया तो उसको पिक्सल या टैग कहते हैं, वेबसाइट्स के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। एक दफा हम उनको विजिट कर लें, फिर हम यूट्यूब देख रहे हो या कुछ भी फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहे हो तो हमें उनके एड्स नजर आते हैं। वो वेबसाइट्स ये इसलिए करते हैं क्योंकि इस तरह उनका जो एड बजट होता है ना, वो कम यूज होता है, सस्ती पड़ती है उनको वो वाले एड्स। फिर इस ऑडिट को प्रेजेंट करने की ये तरीका होता है। इसकी टेम्पलेट मैं आपको भेज दूंगी। बेशक आप मैनुअल तरीके से करें या इस तरह के टूल से करें, लेकिन हम क्लाइंट को फिर अच्छी प्रेजेंटेशन बना के देते हैं तो सही होता है। तो ये नहीं टेम्पलेट है, इसमें हम चीज़ों को एडिट कर लेते हैं, उसे ऑडिट के मुताबिक क्या पे ये चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की, तो ये अच्छी प्रेजेंटेशन बन जाती है। और ये सारे जो पिक्चर्स वगैरह हैं ये एडिटेबल हैं, इसमें आप अपना लोगो लगा के तो उनको इसका PDF भेज सकते हैं। आपने इसके साथ काम किया है क्या डेनिस में? हाँ, मैं अभी भी इसके साथ कर रही हूँ। अच्छा। इनका एक फेसबुक ग्रुप है ना डेनिस यू का, वो वाला क्या हाँ। रीपर्पस वीडियोस करते हैं। हाँ हाँ वो किए हैं कभी? हाँ। मैंने एक बार कोशिश की थी, मैं नहीं कर पाई, वो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था ना कि मैंने हिम्मत हार दी थी बीच में। लेकिन मैंने मैंने ना, ज्वाइन किया था। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो मैं आपके साथ अपने टूल्स शेयर कर सकती हूँ, जिससे बहुत इजी हो जाएगा। चलना चाहिए, मुझे टाइम मिलेगा मैं फिर आपसे जरूर करती हूँ। हाँ ठीक है। क्योंकि मैंने ज्वाइन इसी अगर आपको, इंटेंशन से किया था कि मैं करूँ उस चीज को, लेकिन मैं कर नहीं पाई। हाँ, डिपेंडिंग ऑन आपकी करंट जॉब या जो भी आप करें उसकी कैसी हाँ। पे है, तो अगर इसकी पे पाकिस्तानी जॉब से तो बेहतर है ना। अंदाजन कितनी है, लोड कितना होता है, मतलब जैसे जो काम कर रहे हैं तो हाँ, मंथली क्या लोड है? लोड लोड बहुत ज्यादा होता है, मतलब असाइनमेंट्स आपके ऊपर पूरी जो है ना पहाड़ की तरह डाल देते हैं, लेकिन बंदा करता तो उतना ही है ना जितना वो कर सकता है। अगर आप दिन के 4 आवर्स 5 आवर्स पूरे पूरे लगाती रहें तो ये लोग आपसे खुश रहते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल है। बंदा मैसेजेस के जवाब देता रहे और
रोज काम करता रहे थोड़ा बहुत, जवाब सबके देने जरूरी है, तो फिर वो कोई मसला नहीं होता। सही है। ये मैंने एप्लीकेशन जेमिनी के अंदर बनाई थी और ये बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखा दूंगी। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता, एक साथ पूरी स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट की सही। और हम इधर पे एंटर करते थे कि हमने डेनिस यू के पर्सपेक्टिव से लिखना है, कभी कभी किसी और के पर्सपेक्टिव अच्छा। से होता है, और ये जनरेट आर्टिकल, तो 2 मिनट में आर्टिकल जनरेट हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट सही। होता है, थोड़ा बहुत उसमें ये एडिट करना। डेनिस यू को पता है कि हम इस तरह करके दे सकते हैं इसको? हाँ, डेनिस यू पे इस बात से मसला नहीं है, वो कहते हैं बस अच्छा। आर्टिकल आपका सही एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है। सही। अच्छा, तो मैं मुझे शेयर आपको कीजिए। ये, हाँ, ये स्क्रिप्ट असल में जो ऐप है ना, हाँ। ये मतलब मेरे अकाउंट के अंदर से तो एक्सेस हो सकती है, इसको शेयर करने का ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, मैंने सिर्फ अच्छा, पूछा है, लेकिन नहीं तो ये ऐप कौन सी ऐप है, मैं ले सकती हूँ सर? ये मैं आपके जेमिनी के अकाउंट में आपको बना के दे सकती हूँ, यानी कि एक नया जेमिनी अकाउंट में ना यही ऐप बना के दूँ, वो आप अपने उसमें आपकी एक्सेस में आ जाएगी। सही। पेड है ये तो? नहीं, ये मैंने खुद बनाई है, फ्री जेमिनी के अंदर खुद बना अच्छा सकते हैं। सही सही। इसको मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस दी ना, अपनी हमारी जो ब्लॉगिंग गाइडलाइंस हैं वो सारी। अच्छा, ये इस तरह तरह से वो है जैसे कस्टम जीपीटी है, वैसे आप जेमिनी में हाँ कस्टम हो? हाँ, इसमें कस्टम जीपीटी की वो जेम्स कहते हैं, और ऐप भी हम बना सकते हैं इसके अंदर। अच्छा अच्छा, सही। तो बार बार उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़ेगी, उसको पता होगा कि यही हाँ, सब करना है। बस ये मेरे अकाउंट में है, ये मैं इसको कभी भी एक्सेस कर सकती हूँ, और इस तरह सही करती हूँ बस। सही सही। तो उनको हर वक्त व्यूअर्स चाहिए होते हैं, अगर तो अगर हाँ। आपको ये अच्छा लगे और इजी लगे तो ज्वाइन करें। अच्छा, अभी फिर हम बाकी, क्योंकि लंबी चीजें बाकी बाद में कर लेंगे क्या? चले, हाँ ठीक है ठीक। आज के लिए काफी समझ भी आ गया मुझे। ठीक है, मैं आप वो पीडीएफ्स भी गो थ्रू कर लूंगी ऑडिट्स वाले, तो और क्लियर हो जाएगा मुझे। आपको गिग बनाने का टाइम मिला था? मैंने एक बनाई तो, लेकिन अभी वो मैंने अपलोड, मतलब वो ऑनलाइन नहीं गई है वो। मैं अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ना इसको करने में, अगर ऑर्डर आ गया फिर कैसे करूँगी? तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी ना, वैसे चले। फौरन आता नहीं है, और थोड़ा सा अच्छा बना के छोड़ दे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलो। आना शुरू होता है। ठीक है, ठीक। ओके। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।